दोस्तों, देश के सबसे बड़े प्रदेश में शून्य की आशंका है। ये वो खतरा है जो हर कांग्रेसी के भीतर कांग्रेसियों को बेचैन करे हुए है। भले ही सपा से हाथ मिलाकर कांग्रेस उसके हिस्से आई 17 सीटों में से 13 पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी हो, लेकिन शेष बची 4 सीटों में अमेठी और रायबरेली की उम्मीदवारी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। नेहरू गांधी परिवार के कई चेहरों के लिए लोकसभा पहुंचने की पहली सीढ़ी रही अमेठी की सीट पर किसी नए प्रयोग की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस बार कांग्रेस की तरफ से एक नया चेहरा अमेठी से उतारा जा सकता है। आज आप मेरे इस वीडियो में जानने वाले हैं अमेठी सीट का सियासी समीकरण। क्या एक बार फिर से स्मृति ईरानी यहां से पिछली बार की तरह जीतने वाली है या फिर उनकी राह इस बार मुश्किल होने वाली है? सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में यूं तो हर सीट की अपनी अहमियत होती है, लेकिन सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर 80 संसदीय सीटें आती हैं। यूपी में बड़ी जीत हासिल करने वाले दल की दिल्ली की सरकार में अहम भूमिका होती है। फैजाबाद मंडल में पड़ने वाली अमेठी लोकसभा सीट भी देश की राजनीति में बहुत अहमियत रखती है। ये सीट गांधी परिवार की सुरक्षित सीट मानी जाती रही है। यहाँ से संजय गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में एक बड़ा उलटफेर हो जाता है जब बीजेपी की स्मृति ईरानी राहुल गांधी को कड़े मुकाबले में मात दे देती हैं। 2019 के चुनाव के जीत के समीकरण जानिए। कैसे यहाँ पर जीत हासिल की थी स्मृति ईरानी ने, कितने वोटों से जीत हासिल करी थी, जानिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी संसदीय सीट के चुनाव परिणाम पर सबकी नजरें थी। यहाँ पर मुकाबला बेहद कांटे का रहा। पूरे देश की नजरें सिर्फ अमेठी सीट के नतीजों पर नजरें गड़ाए बैठी हुई थी। अमेठी संसदीय सीट पर 27 उम्मीदवार उस समय मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही था, यानी कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में। चुनाव बेहद कांटे का रहा। कभी राहुल गांधी आगे हो जाते तो कभी स्मृति ईरानी आगे हो जाती, लेकिन जीत बीजेपी उम्मीदवार के हाथ लगी, यानी कि स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले, जबकि राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले। कुल यहाँ पर आपको बताएं 94% वोट अकेले इन दोनों नेताओं को ही मिले। तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार ध्रुव लाल थे, जिनको 7,816 वोट मिले। अमेठी सीट का आप इस समय राजनीतिक समीकरण समझिए। अमेठी संसदीय सीट पर जातिगत समीकरण कोई मायने नहीं रखता, कोई खास इसका चुनाव पर पड़ता हुआ नजर नहीं आता। 2019 के चुनाव में आप यहाँ देखते हैं तो स्मृति ईरानी जीतती है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के गांधी परिवार का यहाँ पर लगातार दबदबा रहा है। बीजेपी की लेकिन अब पकड़ यहाँ पर अच्छी होगी, क्योंकि अब दावा किया जा रहा है कि यहाँ से राहुल गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी फिलहाल वायनाड से उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने पत्ते अभी तक अमेठी सीट से उम्मीदवार के नाम पर नहीं खोले हैं। चुनाव में यहाँ पर आपको पिछली बार अधिक वोटर्स जो बताए जाते हैं, सबसे अधिक वोटर अनुसूचित जाति के बताए जाते हैं। यहाँ पर दलित वोटर्स की भी अच्छी संख्या है। 26% यहाँ पर दलित वोटर्स हैं, 18% ब्राह्मण वोटर्स हैं, 11% क्षत्रिय हैं, 10% लोध और कुर्मी वोटर्स हैं। यादवों और मौर्य वोटर्स की भी यहाँ पर काफ़ी अहमियत है। और अगर आप मुस्लिम वोटर्स पर नजर डालें तो 20% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स बताए जाते हैं। स्मृति ईरानी के लेकिन इस बार आगे चुनौतियां काफी रहने वाली हैं। स्मृति ईरानी के समक्ष गैर कांग्रेसी सांसद के रूप में दोबारा से जीत हासिल करना, ये रिकॉर्ड बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। राह पहले जैसी आसान नहीं है, ना ही इस बार समीकरण पहले जैसे हैं। पूरी तस्वीर हालांकि कांग्रेस के पत्ते खोलने के बाद, कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम के घोषित होने के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन अनुसूचित जाति, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग का सूत्र बड़े सवाल हल कर सकता है। तो देखिए, 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने यहाँ पर गांधी परिवार के गढ़ को ध्वस्त कर दिया, बड़ी जीत हासिल कर दी। हालांकि 50,000 वोट से उन्होंने जीत हासिल करी, लेकिन उन्होंने गांधी परिवार का ये किला तो ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस का यहाँ से झंडा हटा के भगवा लहरा दिया। संसदीय सीट की 5 विधानसभाओं में से 4 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। हालांकि तब मोदी का मैजिक चल रहा था, खुद प्रधानमंत्री ने जनसभाएं भी की थी। एक बार फिर से भाजपा ने यहाँ पर स्मृति ईरानी को भरोसा दिखाते हुए चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन उनके सामने कौन होगा ये अब तक कांग्रेस तय नहीं कर पाई है। इन सबके बीच में अभी तक अमेठी में सिर्फ 3 गैर कांग्रेसी सांसद हुए हैं। ऐसे में गैर कांग्रेसी सांसद के दोबारा से जीतने, जीत का अंतर बढ़ाने, सभी 5 विधानसभा सीटों से जीत हासिल करने के लिए एक बड़ी चुनौती स्मृति ईरानी के सामने होगी। ये जानकारी, ये वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।